देवियों, हमें जो प्रसंग मिला है वह बालकांड से है। दुआ क्रमांक 131 और चौपाई क्रमांक है 7। प्रसंग है, यही विधि हो नाथ मूरा करम सो बेगी दास में दूरा। कथा नारद मुख से आती है। एक दिन माँ पार्वती भगवान शिव जी से कहते हैं, प्रभु आज मेरे मन में ऐसी एक जिज्ञासा से हुई है कि राम के अवतार की कथा सुनना चाहिए। कृपा करके प्रभु राम के अवतार की कथा सुनाएं। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी राम जन्म कर हेतु अनेका। भगवान के जन्म में तो अनेक कारण हैं, परंतु आप किसी कारण को सुनना चाहते हैं। अनेकों कारण हैं। तब जब पार्वती जी कहते हैं, प्रभु पुण्य गया हो राम अवतारा। प्रभु राम के अवतार की कथा सुनाए। तब भगवान शिव जी कहते हैं, देवी नारद श्राप दीन एक बारा। जैसे भगवान शंकर के अवतार करने से ये शब्द सुने, पार्वती जी चकित हो गई। कहा, प्रभु नारद दीन श्राप एक बारा, मतलब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। भगवान शिव जी ने कहा, तो ऐसा है। देवी जी ने कहा, प्रभु वो तो परम भक्त हैं और महाज्ञानी हैं, फिर उन्हें श्राप कैसे दिया? भगवान को भक्त श्राप देना जाने ये शब्द अचंभित करने वाला शब्द है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि बोले सिंह महेश तब ज्ञानी पूरन को जही जस रघुपति करही दही होए। देवी संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, और चेतन को जड़ रही जड़े करे चेतन। जब भगवान में का सामर्थ्य है, जड़ को चेतन और चेतन को जब जड़ बनाने का सामर्थ्य है, तो उनके ज्ञानी को मूढ़ और मूढ़ को ज्ञानी बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तब माता पार्वती कहते हैं, प्रभु तो तेरे ज्ञानी परम ज्ञानी है। कहीं हाँ देवी परम ज्ञानी है, परंतु और कहते हैं संसार में दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है, एक परम भक्त होता है। परम भक्त वो होता है कि जिस भक्त की गाथा भगवान की लीला से जुड़ी होती है, वो परम भक्त की श्रेणी में आते हैं। और भक्त हम संसारी, जैसे हम महामूर्ख हैं, क्योंकि हमारे साथ में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सबके विकार हमारे हृदय में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन परम भक्त के मन में कभी ऐसा विचार आ जाए, विकार आ जाए, तो भगवान अपने परम भक्तों का जिम्मा अपने हाथ में ले लेते हैं। कैसे कि भगवान, जैसे मान लीजिए एक सोना में अगर कोई मैल रूपी विकार हो जाए तो उसे अग्नि में दबा करके उसका विकार को दूर करके सोना को शुद्ध बना दिया जाता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने परम भक्त के हृदय में अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उनको थोड़ी सी कसौटी पर चढ़ा करके उन्हें अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। ये परम भक्त हैं। और हम संसारी मानव, हमारे जाति में तो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब जुड़े हुए हैं। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु फिर ये नारद जी ज्ञानी से मूढ़ कैसे हो गए? तब भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी एक समय नारद जी भ्रमण करते 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 हिमालय के ऊपर पहुंचे हैं और वहां का वातावरण देखा। सुंदर गंगा जी का जल बह रहा है और वातावरण बड़ा सुंदर है, सुंदर सुंदर वन ऐसा देख करके शुभ स्थान जान करके नारद जी जो है उनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि ये शुभ स्थान है, यहाँ पर भगवान का थोड़ा जाप कर लेना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए। ऐसी भावना नारद जी के हृदय में उत्पन्न हुई। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान
कोई वैकुंठ में ही नहीं, सब जगह परमात्मा है। जो जिस भाव से पुकारता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने विचार किया कि मेरा परम भक्त नारद मेरी आराधना में लीन होने के लिए उसके हृदय में एक भावना जागृत हुई है, इसलिए उस परम भक्त नारद की रक्षा करनी चाहिए, ताकि भजन करते समय या जप करते समय उनके मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। तब भगवान श्री हरि ने दिव्य ज्ञान को प्रेरित किया। दिव्य ज्ञान आया, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, प्रभु आपने मुझे याद किया। दिव्य ज्ञान बोला हाँ, भगवान बोले हाँ, तो प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान ने दिव्य ज्ञान से कहा कि जाओ हिमालय में, नारद जी मेरा तपस्या करना चाह रहा है, उनके हृदय में प्रवेश कर देना, ताकि उनके मन में कोई विकार, भजन करते समय कोई विकार प्रवेश ना करे। दिव्य ज्ञान गया, नारद जी के हृदय में प्रवेश किया और नारद जी को समाधि लग गई। उसी समय हुआ कि इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, इसलिए कि कहीं कोई तप करे, जप करे, यज्ञ करे। नारद जी को इंद्र को बड़ी तकलीफ होती थी, इसलिए कामदेव से कहा कि हिमालय में जाओ, नारद जी तपस्या कर रहा है, उसके तपस्या को भंग कर दो। कामदेव आया है, नाना प्रकार से अपने मायावी बाण से नारद जी के हृदय को घायल करना चाहा, परंतु कामदेव की कोई माया ना चली और वह विफल हो गया। और उसी समय भगवान श्री हरि ने उस दिव्य ज्ञान को धीरे से अपना खींच लिया। उसी समय नारद जी की समाधि छूटी है। सामने देखा जैसे दिव्य ज्ञान शरीर से भगवान ने खींचा है, उसी समय अभिमान रूपी विकार नारद जी के हृदय में प्रवेश कर गया। और उसी समय जैसे नारद जी ने कामदेव को देखा, कहे कामदेव, कहीं हाँ देवर्षि, मैंने आपका तप को भंग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी माया चल ना पाई, इसलिए मैं विफल हो गया। फिर कहना क्या प्यारे, नारद जी को अभिमान हो गया और मैं कामदेव के विजय दिखा दिया। इस अभिमान से गर्भ से है दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास में गया, अपने मुख से अपने स्वयं की बड़ाई करते हुए कहा कि मैं कामदेव का विजय पा दिया। भगवान शिव ने कहा, नारद ये तुम्हारा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। पर स्पष्ट इस बात को भगवान शंकर ने नहीं किया, मन में ही रखा और कहा मेरे पास तो बोल दिए, लेकिन अब कहीं ये बात को मत बोलना नारद। लेकिन नारद चुपचाप रहा नहीं, सीधे भगवान हरि के पास पहुंच गया, सारी प्रशंसा बताई, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर दिया प्रभु करके। लेकिन भगवान समझ गए नारद के मन में और अभिमान रूपी बीज का अंकुरन हो चुका है, इसे उखाड़ करके देखना चाहिए। जब ये विशाल रूप से हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान से नारद जी चलते हैं, भगवान श्री हरि ने उसी मार्ग में एक माया नगरी का निर्माण कर देते हैं। शिवजी राजा विश्वमोहिनी उसका स्वयंवर हो रहा है। सज्जनों, इस कथा से सब परिचित हैं, बुद्धि जी भी हैं और नारद जी आते हैं और राजा शिवजी ने कहा कि महाराज हमारी कन्या का स्वयंवर है, इनके हस्तरेखा देख करके इसके दोष गुण बताइए। नारद जी ने जाकर के जैसे देखा है, उनके भाग्य रेखा पड़ के खड़ी हो गई, पानी बंद हो गई। नारद पूछना पहुंच गए। राजा ने कहा महाराज उसको बताइए। इधर उधर की बातों से राजा को भ्रमित कर दिया और लिखा ये था कि जो ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वह विश्व विजय हो जाएगा और अमर हो जाएगा। चिंता पड़ गई नारद जी को। नारद जी कहने लगे कि इतनी सुंदर है, रूपवान है, इसके लिए वर भी रूपवान और सुंदर होना चाहिए, लेकिन वो सुंदरता मेरे पास है नहीं। इसलिए ध्यान आया कि मैं थोड़ी देर के लिए भगवान से ये रूप और सुंदरता मांग लूं, लेकिन क्षीर सागर जो बहुत दूर है, वैकुंठ दूर है, जाऊं कैसे? तब हरि व्यापक सर्वस्व समाना प्रेम प्रकट हुए भगवाना, वहीं से आराधन किया, भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण से कहा प्रभु मैं इस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ, मेरी इच्छा हो रही है, लेकिन मेरे में एक कमी है कि मेरे पास ना सुंदरता है ना रूप है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप अपनी सुंदरता और अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं इस स्वयंवर में भाग ले सकूं। भगवान ने सोचे वाह वाह नारद, अभी अभी तुमने ये संदेश दिया है कि मैं कामदेव को विजय प्राप्त कर लिया और अभी कह रहे हो मैं स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। तब भगवान श्री नारायण ने अब यहाँ देखने की ये बात है, लोग कहते हैं सही माया बड़ी ठग रही है, नारद जी को माया ठग रही है और माया को नारद जी ठग रहे हैं। अब मामला किस पक्ष में जाता है ये देखिए।